नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। बस कुछ घंटे और फिर सदियों का इंतजार खत्म हो जाएगा। भारतीय संस्कृति में रचे बसे योग के नाम पर दुनिया का एक दिन दर्ज हो जाएगा। राजपथ पर हिंदुस्तान के योग की झांकी नजर आएगी। रिकॉर्ड्स की किताब में एक और पन्ना भारत के नाम का जुड़ जाएगा। भारत के गौरवशाली अतीत ने जिस योग का सूत्रपात किया था, वर्तमान उसे एक पहचान देने जा रहा है। सबकी निगाहें राजपथ पर लगी हुई हैं। योग की नई सुबह होने को है। सुबह की पहली किरणें जब दुनिया में रोशनी फैलाने के लिए सूरज के घर से निकलेंगी, ठीक उसी वक्त तकरीबन 37,000 लोग राजपथ पर मौजूद होंगे। बस एक रात का फासला सुबह नया इतिहास रचने वाला है। कल के दिन के लिए तो हम लोग तैयारी अभी से कर ही रहे हैं। हम लोग पूरे एक महीने से 21 जून के लिए बहुत अच्छी तैयारियां कर रहे हैं। फिल्मी सितारे योग करेंगे, राजनीति के धुरंधर योग करेंगे, खिलाड़ी योग करेंगे, आम लोग योग करेंगे, खास लोग योग करेंगे, समूचा हिंदुस्तान योग करेगा। राजपथ की नजर से दुनिया योग की भव्यता देखेगी। सचमुच हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व को भारत का एक सबसे बड़ा उपहार देने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस की सभा में जिस ख्वाब की बुनियाद रखी थी, उसे साकार होता हुआ देखने के लिए खुद राजपथ पर मौजूद होंगे। 45 मिनट में आसन और क्रियाओं समेत 21 योगासन किए जाएंगे। और जब ये कार्यक्रम संपन्न होगा, दुनिया की किताबों में एक नया रिकॉर्ड लिखा जा चुका होगा। We're here to observe the largest yoga lessons, and the basic guidelines are that the lesson must last at least 30 minutes. There must be one instructor that has to be followed during the whole lesson, and everybody has to take part to the lesson to the best of their abilities. Of course, the record to beat is pretty large because it's 29,973 participants before, and it was a record established here in India. So tomorrow we are hoping to see more people than 29,000. सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए, लिहाजा दिल्ली पुलिस के जवान चाक चौबंद हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस मुस्तैद हैं। ट्रैफिक के पुख्ता इंतजाम है। हर हलचल पर नजर रखने के लिए 150 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की है। जो राजपथ पर इंटरनेशनल योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है, उसके लिए हमने जो भी आवश्यक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ट्रैफिक को स्मूथ चलाने के लिए और सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक कदम है वो हमने उठाए हैं। और उसके अलावा तकरीबन 30 कंपनी फोर्स हमारी लगाई जा रही है, लोकल पुलिस भी रहेगी। तो जो भी आवश्यक है वो इसमें हम इंतज़ाम कर रहे हैं ताकि जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे उनको आने में कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो। जो देखने के लिए आना चाहेंगे उनको भी कोई इनकन्वीनियंस ना हो। देवभूमि हरिद्वार में योग दिवस को लेकर उत्साह है, तो चेन्नई में भी योग दिवस के लिए जमकर तैयारियां चल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा है, लिहाजा नौसैनिकों ने समंदर की लहरों पर गौरव के प्रतीक INS विराट पर योग का अभ्यास किया। योग
Yoga, as we all know, instills a sense of discipline, creates a alert mind and a healthy body, all the qualities which are essential for a sailor to face the challenges out at sea. On the International Yoga Day, the Indian Navy has adopted yoga across the oceans. तिरंगे की शान की खातिर लहू बहाने वाले वीर योद्धा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश की शान बढ़ाने के लिए पसीना बहाते दिखे। योग सदियों से है, लेकिन योग को लेकर इतना जुनून शायद ही कभी देखा गया। दिल्ली से गुवाहाटी जाने वाली फ्लाइट में योग गुरुओं ने योग सिखाया और लोगों ने योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इतिहास का हिस्सा बनने की रेस में कहीं पीछे न छूट जाएं, इसीलिए नागपुर में किन्नर समाज के कई लोगों ने भी योग का प्रशिक्षण लिया और वो 21 जून के ऐतिहासिक दिन अपनी भी सहभागिता दर्ज कराना चाहते हैं। दिल्ली में योग के समंदर का सैलाब दिखेगा, लेकिन देश के दूसरे शहरों में या यूं कहें कि विदेशी धरती पर भी योग की खुमारी दिखनी शुरू हो गई है। चीन में योग दिवस की तैयारियां किसी त्योहार की तरह चल रही हैं। In China, the celebrations are on a particularly large scale because yoga has a large and growing following in China. So we are marking International Day of Yoga in over a dozen cities of China. In Duxiangyan this evening, we are launching this 5-day program which has attracted 20 leading yoga teachers from India, and the idea is to work intensively on the theme of taking yoga back to its roots. नेपाल में भारतीय दूतावास में भी योग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। दूतावास में ही महिलाओं को योग भी सिखाया गया। नुस्खों से लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनेगा, लोगों की उत्सुकता योग के प्रति और अधिक बढ़ेगी, क्योंकि लोग तुरंत ये चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य में कोई विशेष परिवर्तन आ जाए तो हम और अधिक कोई अच्छे कार्य को कर सकते हैं। तो एक उत्सुकता बढ़ती है और ऋषियों की हमारे विद्या है, इसके लिए हम उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हालांकि योग में सियासी आसन देखने वालों की भी कमी नहीं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस न मनाने का फैसला किया है। इत्तेफाक नहीं कि इन दोनों प्रदेशों में कांग्रेस का राज है। मेरे सामने यह है कि मैं लोगों को योगा के नाम से मिसमराइज करने का काम करूं, या मैं जो योगा करवा सकते हैं उन लोगों की भलाई के लिए कुछ एक्शन प्लान बनाऊं। तो मैंने पार्ट 2 को चुना है बजाय पार्ट 1 के, और हम सितंबर से अपना एक्शन पूरा रोड मैप लेकर के योगा का आ रहे हैं और उसको तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपसे बातचीत करें। विपक्ष के अपने अपने फलसफे हैं, अपनी अपनी नसीहतें हैं, अपनी अपनी राय है। ये जो उसके लिए है जो गरीबों का सब फंड खा के चर्बी फुलाए हुए, और आरएसएस वाला चर्बी फुलाए हुए, अमित शाह का भी चर्बी है, गडकरी का भी चर्बी है। हम इसको दिखावा इसलिए कह रहे हैं कि जिस पूरे अभियान में मुंगेर के योगा स्कूल को क्यों नहीं शामिल किया गया, क्यों उसको अलग रखा गया? कोई इतनी चीड़ है क्या बिहार से कि कोई संस्थान अगर बिहार में है तो स्पिरिट तो है नहीं, ये तो अन्य प्रकार से सिर्फ कभी वाहवाही लूटने के लिए, कभी विवाद पैदा करने के लिए ये योग की बात कर रहे हैं। योग के बारे में अपने अपने विचार हैं, थोपा नहीं जा सकता। हम कोई तानाशाही नहीं है जहां एक जारी किया जाता है रेसकोर्स रोड से कि फलाने जगह पर फलाने समय पर आप बैठिए आसन पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अपने मन मर्जी से लोग योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेंगे। राजनीति की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं, लेकिन धीरे धीरे देश में योग को लेकर एक उत्सव जैसा माहौल हो गया। जाति मजहबों के भेदभाव छोड़कर पूरा देश एक सूत्र में बंध गया। योग सूत्र भारत की नई पहचान बन गया।
यूं तो आयोजन के ऐलान के साथ कई मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति की थी, लेकिन धीरे धीरे ये बात सबकी समझ में आने लगी कि योग का धर्म से वास्ता नहीं। योग में और नमाज में इनमें जो आसन इस्तेमाल होते हैं और जो हम वहाँ कुछ जो सजदे की हालत में जैसे हम सजदा बोलते हैं, उसी को योग के अंदर जो है साष्टांग कहा गया है। साष्टांग का मतलब 8 अंगों को जमीन पर रखना। हालांकि अब भी धर्म के आधार पर योग को बांटने की कोशिश हो रही है, लेकिन विवाद पर उत्साह हावी हो गया है। पूरा देश कमोवेश एक रंग में रंग चुका है। सबसे रंगीला है राजधानी का राजपथ, जहां हर वर्ग, हर इलाके के लोग तड़के 4:30 बजे से जुटना शुरू हो जाएंगे। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। पिछले साल सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह प्रस्ताव किया और 3 महीने बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने हाथों हाथ इसे मंजूर कर लिया। 177 देशों ने योग दिवस के पक्ष में मत दिया और तय हो गया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। 21 जून को दुनिया के 191 देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। 251 शहरों में लोग योग करेंगे। अकेले राजपथ पर 35,000 लोग योग करेंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब तक किसी एक आयोजन में एक साथ योग करने वालों की अधिकतम संख्या 29,973 रही है। मंत्रालय की कोशिश है कि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, 35,000 लोग एक साथ योगा परफॉर्म करेंगे, तो उसमें अगर एक रिकॉर्ड बनेगा तो अच्छा है। उसका एक बहुत बड़ा, क्योंकि इस दिन का बड़ा महत्व है और एक प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो रहा है और भारत सरकार इतनी कोशिश कर रही है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का एक अगर रिकॉर्ड बने तो एक आगे के लिए हमारे लिए भी एक वो बहुत बड़ा एक ये रहेगा, अचीवमेंट रहेगी। गर्व का वो दिन समूचे हिंदुस्तान का होगा, क्योंकि हजारों साल पहले योग का जन्म हमारी इसी धरती पर हुआ था। आदिकाल से ऋषियों मुनियों ने यही सिखाया है कि योग बांधना भी है, बंध जाना भी है, जोड़ना भी है, जुड़ जाना भी है, समर्पण भी है, समाहित करना भी है। योग सृष्टि से, प्रकृति से एक हो जाना है। बोली, भाषा, संस्कृति, देशों की सीमाएं योग के विस्तार के आड़े कभी नहीं आई। जो योग हिंदुस्तान में जन्मा, वो दुनिया भर की हस्तियों के बीच पसरा। हुस्न और अदाकारी की मल्लिका के लिए न जाने कितनों का दिल धड़कता है, लेकिन उनका दिल योग के लिए धड़कता है। मल्लिका बड़ी शिद्दत से रोज योग करती हैं। रेगुलरली योगा करती हूँ और कभी अपनी क्लास या अपनी प्रैक्टिस मिस नहीं करना चाहती। जब योगा करना शुरू किया तो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद जो एक इतनी एनर्जी मेरी बॉडी में आई, पॉजिटिविटी आई, एंड फिर मैं प्रैक्टिस कंटिन्यू करती गई। करीना कपूर न सिर्फ खुद योग करती हैं, बल्कि अपने साथ छोटे नवाब सैफ अली खान से भी योग करवाती हैं। पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया भरपूर उत्साह के साथ योग दिवस की तैयारियां कर रही है। यूं तो कई लोग इसे सियासी ढकोसला भी कह रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऐलान ने योग को कई नए अनुयायी भी दिए हैं। बरसों की साधना से योग विद्या हासिल होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बहाने योग नुस्खे के तौर पर भी लोगों की दिनचर्या में शामिल हो रहा है। देश विदेश में योग गुरु लोगों को तैयारियां करा रहे हैं ताकि भारत के प्रस्ताव से निर्धारित हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सम्मान कुछ और बढ़े। इसी क्रम में योग के फायदे बताकर योग से लोगों को लंबे समय तक जोड़ने का भी प्रयास हो रहा है। यूं तो योग के कठिन आसनों को देखकर लोग कई दफा दूरी बनाना ही बेहतर समझते हैं, लेकिन योग है सबके लिए, ये संदेश अब आम हो रहा है। अब क्या हो गया, अब बैठने का और बुद्धि का काम ज्यादा हो गया है। बुद्धि में उद्विग्नता ना रहे और ट्रैंक्विलिटी रहे, पर्सन शुड बी एट ईज,
इस दृष्टि से खाली भारत को नहीं, पूरे विश्व को योग की जरूरत है, क्योंकि योग शांति प्रदान करता है, स्वास्थ्य को तो ठीक रखता है, ये ऊर्जा बढ़ाता है। क्योंकि अभी स्ट्रेंथ से ज्यादा एनर्जी की जरूरत हो गई है लोगों को, एनर्जी, क्योंकि जिस तरह की बुद्धि का वो उपयोग कर रहा है उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ का उपयोग कम है, दिमाग की एनर्जी का उपयोग ज्यादा है, और एनर्जी का जो हिस्सा है शरीर का और बुद्धि का, वो योग से जागृत होता है। न वक्त की पाबंदी है, न आसनों की जटिलता, यानी योग कभी भी कहीं भी। योग सदियों से सौंदर्य का सूत्र रहा है, सेहत का सूत्र रहा है, शांति का सूत्र रहा है, मुक्ति का सूत्र रहा है। योग दिवस पूरी दुनिया को एक साथ बांधकर ये संदेश दे रहा है। आज के दौर में जब लोगों को सेहत संवारने की फुर्सत तक नहीं मिलती, योग वो मंत्र देता है जो हमें जीवन जीना सिखाए, और अगर मर्ज घेर भी ले तो उससे बचने के भी उपाय योग ही देता है। व्यक्ति रोग से, तनाव से बचने के लिए और रोग होने के बाद उसको मिटाने के लिए यदि योग का आश्रय लेता है, उसको इसके लिए एक पूरा प्रोटोकॉल तो अपनाना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं, दवाई भी छोड़ देते हैं और योग भी छोड़ देते हैं, फिर तो गलत है। लेकिन यदि हम योग को अपनाएं, एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, अस्थमा से लेकर के हेपेटाइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्किन सोरियासिस, लंग फाइब्रोसिस, स्क्लेरोडर्मा, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज जैसे रोगों से अपने आप को बचा सकते हैं और इनको मिटा सकते हैं। हमने तो कैंसर के ऊपर भी सफल प्रयोग किए हैं योग के। ये बातें हवाई नहीं, गंभीर बीमारियों में भी दवा का साथ देता है योग, ये बात डॉक्टर भी मानते हैं। अगर ये हम योग बराबर करें और उसमें चाहे थोड़े से आसन हम समझ लें, जो भी आसान वाले हैं वो भी बहुत लाभदायी होते हैं आपके इन कॉमन प्रॉब्लम्स से हटने के लिए। दूसरी तरफ मान लीजिए किसी को कैंसर हो ही गया, तो उससे निपटने के लिए भी, उससे निजात पाके और अच्छी रिकवरी के लिए भी योग का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। योग को खुद एक विज्ञान माना गया है और आधुनिक विज्ञान इसकी तस्दीक करता है। जिसने भी योग को अपनाया उसने अपने खुद के मंत्रों का इजाद भी कर डाला। ओलंपिक्स में भारत को 2 पदक दिलाने वाले सुशील कुमार का योग भी बेहद दिलचस्प है। हमें अच्छा करना है, हमें देश के लिए मेडल जीतने हैं, हमारे जो गुरु हैं उन्होंने जो बताया है उस मार्ग पर हमें चलना है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। मेडिटेशन और योगा तो एक मानो के खिलाड़ी का एक खेल को बढ़ाने के लिए एक हिस्सा है। जो आपकी ट्रेनिंग एक जगह रुक जाती है, आपकी परफॉर्मेंस एक जगह रुक जाती है, तो आप मेडिटेशन से और आपके ध्यान से और आपकी जो एक योगा की जो क्रियाएं हैं उनकी वजह से अपनी आप परफॉर्मेंस को उठा सकते हैं। जहां तक क्रिकेट का सवाल है, टीम इंडिया की सबसे बड़ी उपलब्धि के पीछे भी है योग। ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप 2011 में हमारे साथ योगा टीचर थे मनोज, दिल्ली के रहने वाले हैं, और उन्होंने पूरे जो टीम के साथ वो उन दौरान जो काम किया था बहुत ज़बरदस्त काम था, क्योंकि हम चाहते थे कि हम फ्लेक्सिबल हो जाएं सब, और हमने वर्ल्ड कप के तकरीबन 4 या 6 महीने पहले उनके साथ काम करना शुरू किया था। और जैसे जैसे वर्ल्ड कप नज़दीक आया हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल थी सबकी, और हम ज़्यादा बढ़िया मूव कर रहे थे ग्राउंड पे। टीम में इंडिविजुअली लोग ट्रेनिंग या योगा करना पसंद करते थे कि डिपेंड, मतलब प्रैक्टिस है तो फिर मैं पूरी सेशन कराता था योगा का, ब्रीदिंग, सन सैल्यूटेशन, पूरा जो सीक्वेंस मैंने बनाया था। और मैच है तो देखना पड़ता था कि मतलब हमारी बैटिंग है या बॉलिंग है, उसके हिसाब से मैं योगा का वो करता था। किसी के लिए सफलता की कुंजी, किसी के लिए शांति में सफलता का स्रोत है योग। योग दिवस पर त्योहार सा माहौल सिर्फ दिल्ली में नहीं होगा, बल्कि देश भर के योग केंद्र, आश्रम, गुरु इसमें भारत की सफलता देख रहे हैं। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने कहा था, योग भविष्य की संस्कृति है। बिहार का ये मुंगेर आश्रम दशकों से इसी कार्य में लगा है। मुंगेर में खास करके स्वामी सत्यानंद जी अपने गुरु स्वामी शिवानंद जी के आशीर्वाद से, आदेश से, हरिद्वार से
पूरे देश में भ्रमण करते करते मुंगेर पहुँचे और मुंगेर में इन्होंने 1963 में योग विद्यालय की स्थापना की और ये विश्व योग दिवस है 21 जून को। कि मेरा मानना है कि मुंगेर वालों को जिसको अब्दुल कलाम ने योग नगरी का नाम दिया था, यहाँ का प्रत्येक दिन योग दिवस रहता है। बिहार के नाम दुनिया में सबसे पहली योग यूनिवर्सिटी की स्थापना है, तो पुणे का ये आश्रम याद दिलाता है BKS अयंगर ने किस तरह दुनिया भर में योग का संदेश दिया। और श्वास बार छोड़ के आगे। गुरुओं ने जो सिखाया वो योग आज सबकी जुबान पर है। योग को लेकर पूरे देश में उत्साह है। आध्यात्म की नगरी वाराणसी में जल योग के जरिए योग को एक नया आयाम दिया जा रहा है। काशीवासियों ने तुलसी घाट पर गंगा में उतरकर योग किया और विश्व शांति की कामना की। आसन होता है उस पद्धति को जल में करते हैं तो जल से सिंचित होते हुए शरीर में, और ये सब निर्जीव जैसे शरीर को निष्प्राण करके जो लेटते हैं तो इसमें शरीर में कितने प्रकार की ऊर्जा को प्राप्ति होता है। प्राकृतिक चिकित्सा और योगासन के द्वारा यह दोनों का सम्मिश्रण का योग है जो स्वास्थ्य के लिए एक रामबाण के काम करता है। योग को लेकर जो उत्साह आज नजर आ रहा है, दरअसल वो हमेशा से हिंदुस्तान की धड़कनों में शामिल था, बच्चों की शैतानियों में शामिल था, नौजवानों की फिटनेस में शामिल था, बुजुर्गों की संजीदगी में शामिल था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या से पहले वो सारे रंग देश दुनिया में नजर आ रहे हैं। कभी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना का हिस्सा रहे कर्नल निजामुद्दीन 114 साल से ज्यादा के हो चुके हैं, लेकिन योग दिवस जैसे महत्वपूर्ण मौके पर चूकना नहीं चाहते। वो योग भी कर रहे हैं और योग का विरोध करने वालों को सलाह भी दे रहे हैं। हम कहते थे 100, अभी हम उठने बैठने नहीं सकता, तब भी 2-4 तो कर लेता है। एक करने से तंदुरुस्ती रहती है, याद भी बढ़ जाती है। आज के दौर में शायद ही ये सलाह विरोध करने वालों को समझ आए। ये त्रासदी है कि जिस विद्या में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी रम गए थे, आज लोगों को कहीं राजनीति तो कहीं धर्म के नाम पर मंजूर नहीं। बहरहाल पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर योग का परचम लहरा रहा है। चीन के बॉर्डर से भारतीय सैनिक दुनिया को योग का संदेश दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के स्वागत में राजपथ पलकें बिछाए सुबह का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये उत्सव है भारतीयता का, ये जश्न है भारतीय संस्कृति के योग का। एक तरफ योग सूत्र में समूची दुनिया बंध रही है, दूसरी तरफ योग दिवस के उत्साह पर आतंकवादियों की काली नजर पड़ रही है। सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं क्योंकि कोताही की गुंजाइश ही नहीं, सारी एजेंसियां अलर्ट हैं और इस सब के बीच भारत की कोशिश कि 2 विश्व रिकॉर्ड कायम किए जाएं। चंद घंटों में राजपथ के इतिहास में एक और पन्ना जुड़ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनजर आज की रात पूरा इलाका तगड़ी सुरक्षा घेरे में रहेगा। सवेरे 4:30 बजे तक योग दिवस में शामिल होने वाले लोग राजपथ पर पहुंच जाएंगे। जिन अफसरों और अधिकारियों को इसमें शिरकत करनी है वो 5:30 बजे तक जगह ले लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवेरे 6:40 पर राजपथ पहुंचेंगे। संक्षिप्त प्रस्तुति के बाद पीएम चंद मिनटों का भाषण देंगे। इसके बाद ठीक 7 बजे हजारों लोगों का सैलाब एक साथ योग करेगा। 35 मिनट की इस प्रदर्शनी की अगुवाई स्वामी रामदेव समेत 4 योग गुरु करेंगे। ताकि राजपथ की लंबाई में बैठे लोग आसानी से इन आसनों को देख पाएं, 28 बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं। सभी लोगों को समारोह में आने के लिए पास दिए गए हैं। ये बार कोडेड हैं ताकि एंट्री महफूज भी रहे और गिनीज बुक रिकॉर्ड के मद्देनजर शिरकत करने वालों की संख्या भी दर्ज हो जाए। यहाँ न केवल एक स्थान पर सर्वाधिक लोगों के योग का कीर्तिमान बनना है, बल्कि सबसे अधिक देशों के नागरिकों का एक जगह पर एक साथ योग करने का रिकॉर्ड बने, ये कोशिश भी की जाएगी। शायद यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन आतंकियों के रेडार पर भी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो को शक है कि हवाई हमले की फिराक में हैं आतंकी। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस के 5000 जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे। पैरामिलिट्री फोर्स और कमांडो दस्तों की तैनाती भी की गई है।
150 सीसीटीवी कैमरे राजपथ पर नजर रखेंगे। ऊंची इमारतों पर स्नाइपर निगहबानी करेंगे। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स अलर्ट रहेंगी। राजधानी के कई रास्ते आवाजाही के लिए बंद कर दिए गए हैं। यहां तक कि गुब्बारों, पतंगों या ड्रोन कैमरों पर भी पाबंदी है। लोगों में उत्साह है, उमंग है, जुनून है। एक एहसास है कि कुछ वक्त और फिर वो गवाह बन जाएंगे उन पलों के जो हमेशा के लिए दुनिया के इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ योग दुनिया में कभी नहीं हुआ और अब जब हो रहा है तो उसका नेतृत्व भारत कर रहा है। कल दिन भर हम आपसे यही कहेंगे, आओ योग करें। फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।